परिवार से आए। एक पिता ने अपने बच्चे से कहा चलो सत्संग में चलो। बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले स्वामी जी कहते हैं बच्चों को निकालो यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगा। अरे भाई मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपके दिल को दुख नहीं दे रहा हूँ। सभा देखो किस तरह की शोभा देती है जब शांत वातावरण होता है, कितने प्यार से आदमी सुनता है। बच्चे उन्हें सत्संग से क्या प्रयोजन है भाई? आप वापस आओ विषय में, मैं क्या कह रहा हूँ। भगवान ने जो परिस्थिति हमारे जीवन में भेजी है ना, वो परमात्मा का मंगलमय विधान है और उसी में हमारा कल्याण, उसी में हमारा उद्धार है। जैसे मेघों का काम है जल बरसाना, और सूर्य का स्वभाव रोशनी प्रदान करना, और चंद्रमा का स्वभाव ज्योत्सना प्रदान करना, ऐसे सर्वेश मैं सच कहता हूँ प्यारे, मानो न मानो भगवान का स्वभाव है कृपा करना, क्योंकि भगवान कृपा के ही बने हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी। जैसे स्वर्णकार की दुकान के बाहर राजकुमार लिखा होता स्वर्णमय गहने, यानी सब सोना ही सोना है। ऐसे गोस्वामी जी महाराज संदेश दे रहे हैं कि है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है, यानी वो कृपा की ही बने। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। और मैं तो सच कहता हूँ व्यासपीठ से, अगर भगवान की इसी कृपा की तरफ साधक की दृष्टि रहे तो इसी जन्म में कल्याण है, इसी जन्म में उद्धार है, इसी जन्म में। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए भागवत महापुराण में कहते हैं तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष माडो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु, जो अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ और निरंतर आपकी कृपा की तरफ दृष्टि रखता कि वह भगवान बड़ी कृपा है और मन वाणी और शरीर से आपको नमस्कार करता रहता है, वो आपके परम पद का वैसे अधिकारी बन जाता है जैसे पुत्र अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। ये ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान से। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ माताओं बहनों, भगवान के पास दुख कहाँ से आ गया भाई? उधार लाएंगे कि बाजार से लाएंगे? आप जरा गोस्वामी जी महाराज की लेखनी की तरफ दृष्टि तो डालो। बाबा ने क्या लिखा? जो आनंद सिंधु सुख सिंधु यानी सागर है, और सीकर का अर्थ होता बूंद, जिसकी एक बूंद से तीनों लोग आनंदित हो रहे हैं। ऐसे भगवान के पास दुख कहाँ से आ गया जो आपको दे देंगे भाई? क्यों लाना देते हो? भगवान ने बड़ा दुख दिया।
अरे परमात्मा आनंद के सिंधु हैं। एक बात कहूं, ये जड़ जगत आपको दुख दे सकता नहीं है और भगवान के पास दुख है ही नहीं। आप कहोगे महाराज जी बताओ तो सही, दुख आता किस लिए, कैसे आ जाता है? अरे भाई मेरी तरफ आंखें करके आशीष सुनो, साधक की ये पूंजी है। ये जो दुख आता है ये सुख के राग को मिटाने के लिए आता है और सुख आता है उदार बनाने के लिए, इसलिए दोनों साधन सामग्री हैं। दोबारा सुनो, ये दुख आता है सुख के राग को मिटाने के लिए। हम संसार में रह करके वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, अवस्थाओं से, और जब सुख लेने लगते हैं तो भगवान तमाचा मारते हैं, इधर आओ इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ। सुख के राग को मिटाने के लिए भगवान दुख भेजते हैं। राकेश, और एक बात और कह दूं आशीष जी, ध्यान दे के सुनना है। मनुष्य है ना, ये जीव है ना, ये स्वयं संसार में फंसता है। भगवान तो उसको बार बार निकालते हैं लेकिन ये स्वयं फंसता। कैसे? जैसे बेटा नहीं हुआ है तो अनाथालय से ले आएंगे, गोद ले लेंगे। फंसने वाला काम किया कि नहीं किया? अच्छा जरा बताना, भगवान के पास कमी थी क्या? बेटा नहीं दे सकते थे क्या? क्या नाम है आपका? गमछा डाले बैठे हो लाल। हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है? खड़े हो जाओ जरा, क्या समझा बताना जरा। बात खड़े हो तो बताओ तो सही। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या समझ में आया? अब सुनो, दोबारा सुनो, बैठो। भगवान तो जीव को संसार से छुड़ाना चाहते हैं लेकिन ये जीव स्वयं फंसता है भाई। भगवान ने बेटा नहीं दिया तो अनाथालय से ले आएंगे, किसी के बच्चे को गोद ले लेंगे। अब ये फंसने वाला काम किया कि नहीं किया बताना जरा। मैं नहीं कर रहा हूँ, गीता कह रही है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देख लो। कारणम गुण संगोष सद सद्योनि जन्मसु। ये फंसने वाला काम जीव स्वयं करता है। भगवान तो तमाचा मार मार करके वापस बुलाते हैं, भाई तुम कहाँ फंसे हो। अरे दुख आता है सुख के राग को मिटाने के लिए और सुख आता है उदार बनाने के लिए। अगर घर में पैसा है तो उसका